नमस्कार साथियों, स्वागत है मूल्यांकन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका। और आपने पटवार की जो हमने आंसर की डाली थी, फर्स्ट शिफ्ट का पेपर और सेकंड शिफ्ट का पेपर, जो कि अपने यहाँ पे हुआ था 17 अगस्त को। तो आंसर की तो आपने मिला ली होगी, और आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं आप एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज हम जो ये छोटी सी सीरीज लेके आए हैं, ये हम लेके आए हैं कि कहाँ से आए थे प्रश्न, कौन से वाले, करंट अफेयर्स के। तो मैं करंट अफेयर्स के आपको प्रूफ सहित बताऊंगा कि हमारे जो मूल्यांकन एकेडमी एग्ज़ाम से 2 या 3 दिन पहले लास्ट 3 आवर करंट अफेयर्स कैप्सूल जारी करती है, उसमें से कितने क्वेश्चन आए। और वो करंट अफेयर्स जो है, हम ना तो कोई साल का कवर करते हैं ना कोई 6 महीने का, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो हम एक शॉर्ट नोट जो बनाते हैं, जो स्टूडेंट तैयारी करते हैं उसके लिए जो शॉर्ट नोट बनाते हैं उसके लिए तैयार करते हैं, कि उसको शॉर्ट नोट बनाने की ज़रूरत नहीं है। और शॉर्ट नोट आप जानते हो कि वो 100% कभी नहीं होते, लेकिन उसमें इतने क्वेश्चन आ जाते हैं कि आप सिलेक्शन के दायरे में पहुंच जाते हो। तो देखते हैं, बात करते हैं कितने क्वेश्चन आए हैं, कहाँ से आए हैं, कैसे हैं। तो अपने पास में पहला प्रश्न ये आया था, एक प्रश्न आया था जो ये सेकंड शिफ्ट का है। और इस प्रश्न में पूछा था गया कि राजस्थान राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था। तो ये प्रश्न मैं उम्मीद करता हूँ कि सबके सही हुआ होगा, और जिसने हमारी करंट अफेयर्स कैप्सूल पे भरोसा करके पढ़ा था, तो उसमें तो हमने साफ साफ बिल्कुल डिटेल सहित मैं बताऊंगा कि कहाँ से आया था, कहाँ पे दिया हुआ है। और इसी सेकंड पेपर में इसी अगला क्वेश्चन ये मिला था देखने को, जो ये है, राजस्थान सरकार द्वारा किस दिन को प्रवासी राजस्थान दिवस घोषित किया गया। तो प्रवासी राजस्थान, ये दोनों क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट के हैं। और अब देखते हैं, आइए बात करते हैं कि हमारी जो करंट अफेयर्स की जो लास्ट 3 आवर कैप्सूल आती है उसमें कहाँ पे मिले। तो हमने एक हेडिंग डाल के बनाई थी कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024। इसका आयोजन है जो 9 से 11 दिसंबर के बीच में हुआ था, जो कि 2024 की बात है। और इसने भी अपने को देख लीजिए 24 का ही पूछा है, क्योंकि अब ये आगे आगामी हर साल मनाएंगे। हर साल मनाने की, ये पहली बार हुआ था इसीलिए ये इम्पोर्टेंट बनता है, और आगे भी इम्पोर्टेंट बनेगा। जो कि फोर्थ ग्रेड के पेपर है, वीडियो के पेपर है, लगेंगे उसके लिए। तो देखो यहाँ पे हमने ये डाल रखा है कि कहाँ हुआ था। तो ये हुआ था सीतापुरा, जयपुर में। पहले प्रश्न का आपको उत्तर मिल गया होगा। और दूसरा प्रश्न जो पूछा था कि प्रवासी राजस्थान दिवस घोषित कब किया गया था, तो हमने नीचे एक लाइन ऐड करी थी, आप देख लीजिएगा जरा। ये रही, ये रही प्रवासी राजस्थान कॉन्क्लेव का आयोजन। ठीक है, तो इसमें हमने क्या दिया था, 10 दिसंबर। और हर वर्ष 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थान दिवस मनाया जाएगा, प्रतिवर्ष। तो ये प्रश्न भी यहीं से कवर हुआ है, तो आप इसके लिए इग्नोर मत कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न अपने आया था जो था पेरिस ओलंपिक खेल। पेरिस ओलंपिक में, ये पैरा ओलंपिक का है, इसने जो पूछा था वो पेरिस ओलंपिक का नहीं है। तो देखते हैं, और यह है पेरिस ओलंपिक 2024। क्या पूछा था, पेरिस ओलंपिक 2024 में एक कांस्य पदक विजेता खिलाड़ी रहे थे अमन सरावत। इसका संबंध किस खेल से है। तो इसका संबंध जो है वो कुश्ती से है। और आप लोगों के, मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन सही भी हुआ होगा। और एक चीज़ बता दूं कि ये जो हमारे करंट अफेयर्स की जो कैप्सूल आती है वो बिल्कुल फ्री रहती है। इसको आप डाउनलोड हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से कर सकते हैं। और जिसने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। और हमारे मूल्यांकन एकेडमी का जो एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन में भी आपको बिल्कुल फ्री मिलती है। तो ये जो प्रश्न पूछा था, इस पे बात करते हैं कि अमन सरावत। तो ये जो अमूमन एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं, वो मैं आपको एक छोटी बेसिक जानकारी के लिए दे दूं कि ऐसे तो जो स्टूडेंट तैयारी करते हैं वो ये सोचते हैं कि इतने सारे खिलाड़ी हैं, इनको कहाँ कहाँ तक याद करें। तो इनको सारे के सारे खिलाड़ी अपने को याद करने नहीं होते हैं। किसी भी प्रतियोगिता में कोई ना कोई खिलाड़ी कोई सा भी पदक लाए, चाहे वो सोना जीत के लाए, चाहे चांदी जीत के लाए, चाहे तांबा जीत के लाए, लेकिन कुछ ना कुछ जीत के लाता है। उसी के लिए उसी से क्वेश्चन बनता है, या तो उसका संबंध खेल पूछा जाता है, या कौन से खेल में लाया ये पूछा जाता है, या उसकी कैटेगरी, या फिर उसका स्थान। तो ये प्रश्न था जो अमन सहरावत का, ये पूछा है। यहाँ पे दिया हुआ है, हमने ये कांस्य पदक लाया था। और ये हमने ऊपर की जो, ये फोटो बड़ी बन जाती है इसलिए काट दिया था, लेकिन ये अमन सहरावत है जो कुश्ती का है। अपने को तो ये खेल का ही पूछा था। इसका मैं बता दूं, इसका संबंध है जो हरियाणा के झज्जर जिले से है। ठीक है, और आगे प्रश्न अपने और आया था, वो प्रश्न है राजस्थान के मुख्य सचिव कौन थे। ये बात कर रहा है जून 2025 की। मुख्य सचिव काफ़ी टाइम से, लगभग
मुझे ध्यान में है तब तक 1.5 साल से चेंज नहीं हुए हैं, तो इन्होंने हालांकि डेट दे दी। अब एग्जामिनर डेट क्यों देता है, इसका भी एक तरीका है, वो आपत्ति से बचने के लिए कि जिस दिन ये पेपर छपा है तो उसके बाद में अगर कोई चेंज हो जाता है तो इसके ऊपर आपत्तियां लग जाती है, तो इसलिए एग्जामिनर खुद को बचाने के लिए ये डेट देता है, ताकि अगर चेंज भी हो गया तो उसका उत्तर चेंज नहीं होगा, यही रहेगा। तो इसका उत्तर क्या आएगा देखते हैं। यह है श्री सुधांश पंत, और ये हमने दिया है मुख्य सचिव, ये रहा राजस्थान का मुख्य सचिव सुधांश पंत। ठीक है, अगला प्रश्न अपन बढ़ते हैं। अगला प्रश्न वापस यहीं से पूछा था कि शिफ्ट फर्स्ट का है। शिफ्ट फर्स्ट में एक जानकारी दे दूं कि जो शिफ्ट फर्स्ट में जो पेपर पूछे थे करंट जीके के, मतलब क्वेश्चन जो थे पेपर में, उसमें क्या था कि वो बहुत पुराने क्वेश्चन थे, और सेकंड में थे वो नए थे। तो हमारी जो करंट अफेयर्स कैप्सूल जो बिल्कुल फ्री रहती है वो क्या रहती है, उसमें हम अपडेट कर देते हैं, जैसे ही कुछ चेंज हुआ तो उसको हम अपडेट कर देते हैं। तो इसमें पुराने पूछे थे तो वो पुराने के अकॉर्डिंग आए हैं, इसलिए सेकंड शिफ्ट में करंट जीके के क्वेश्चन को उसको न तो उसको करंट बोल सकते हैं, न उसको अभी ऐसे बोल सकते हैं कि कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन है, वो बीच में से उठा के पूछे हैं उसने। तो इसने क्या पूछा था, एक जो पूछा था ये तो मैं ये बताता हूँ आपको। ये पूछा था राजस्थान उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है। इसने भी यहाँ डेट दी थी, और डेट का रीजन यही है पूछने का। तो इसमें अपना उत्तर आया था मनिंदर मोहन श्रीवास्तव, उत्तर डी था। और ये कहाँ मिला था, तो ये मिला था अपने इसी इंडेक्स में, इसी इंडेक्स में अपने को मिल जाएगा ये मुख्य सचिव, मुख्य न्यायाधीश, सॉरी मुख्य न्यायाधीश का था ना क्वेश्चन, हाँ मुख्य न्यायाधीश का। तो ये रहा मुख्य न्यायाधीश कौन है, 42वें हैं मनिंदर मोहन श्रीवास्तव। इसने डेट देख के पूछा है। और इसी फर्स्ट पेपर में एक और क्वेश्चन पूछा था आरपीएससी अध्यक्ष। तो आरपीएससी अध्यक्ष है जो हाल ही में लेटेस्ट में चेंज हो चुके हैं। तो हमारी करंट अफेयर्स की कैप्सूल में तो हमने चेंज कर दिए थे, और जो हमने दे रखा है ये रहा यूआर साहू, जो राजस्थान के पुलिस उसमें थे। और अभी ये एग्जामिनर ने जो फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा था जो इनसे पहले का पूछा था, तो वो कैलाश चंद्र मीणा थे। तो वो हमारी करंट अफेयर्स में नहीं है, क्योंकि हम अपडेट कर देते हैं, हम करंट अफेयर को इतना अपडेट कर देते हैं कि जो लेटेस्ट में जो चलता है वो रहता है। अब ऐसे तो एग्जामिनर चाहे तो वो बहुत पीछे जाके पुराना पूछेगा, तो वो कहीं भी कवर नहीं होगा। तो ये अपने थे करंट अफेयर्स के कैप्सूल के क्वेश्चन, और आपने देख लिए होंगे। और आगे भी हम हर एक एग्जाम, कोई भी राजस्थान का कोई भी प्रतियोगी एग्जाम होता है, उससे हम इसको 3 या 4 दिन पहले अपडेट करके पूरी जारी करते हैं, और बिल्कुल शॉर्ट में रहती है ये, 25 से 30 पन्नों में, यानी 60 पेज की रहती है मैक्सिमम, इससे ऊपर नहीं होती है। तो पढ़े कहीं से, मूल्यांकन यहीं से। धन्यवाद।